हेलो एवरीवन, हम हैं शेखर और आप हैं इंग्लिश क्लास में। तो आइए, जिस राइटर को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। इससे पहले हमने 3 वीडियोस बनाए हैं वर्ड्सवर्थ की लाइफ पे। पहला वीडियो वर्ड्सवर्थ की लाइफ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे थे उनको हमने वहाँ डिस्कस कर दिया है। दूसरा वीडियो हमने बनाया है लिरिकल बैलेट 1798 पे, यानी कि उस बुक पे लिरिकल बैलेट 1798 में जो पब्लिश हुई उस पे जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको डिस्कस कर दिया है। उसके बाद हमने कॉलरिज पे भी थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और वर्ड्सवर्थ का अकेला ड्रामा डिस्कस किया है जो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, सिर्फ एक इकलौता ड्रामा। इसके बाद हम आए हैं वर्ड्सवर्थ की 1800 में जो पब्लिश हुई लिरिकल बैलेट उस पे। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे हमने डिस्कस कर दिए हैं, आप जा कर के वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो उससे आपका पूरा वर्ड्सवर्थ तैयार हो जाएगा और उनकी सारी कृतियाँ, सारे इंपॉर्टेंट पोएम्स आपको तैयार होंगे। आखिरी सेक्शन में ये है एक बुक जो हम यहाँ पे डिस्कस करने आ रहे हैं। इसके बाद छोटे सेक्शन हैं द प्रिल्यूड या बाकी के रेक्लूज, उनके बारे में जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बता देंगे। और वर्ड्सवर्थ ने किसको क्या कहा या किस राइटर ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा, जैसे ब्राउनिंग ने क्या कहा, अल्फ्रेड आर्नल्ड ने क्या कहा, टेनिसन ने क्या कहा, इसको हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। तो आइए आप यहाँ पे शुरू करते हैं। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में ये पब्लिश हुई है। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल बुक रही वर्ड्सवर्थ की। अब इसमें देखिए क्या क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर आते हैं। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई बहुत ही फेमस पोएम है। ये कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर पोएम है ये आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। इसमें 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है अगर मोस्ट पॉपुलर पोएम कहा जाए वर्ड्सवर्थ की तो ये आप लिखा सकते हैं, अगर ये ऑप्शन है तो यही है। इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड को और किस नाम से जाना जाता है, तो डैफोडिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि डैफोडिल्स को का पूरा नाम क्या है, तो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। तो ये सेक्शंस आपको याद होने चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछ ले एग्जामिनर तो आप बता सकें। ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका पब्लिकेशन हुआ था, देखिए कंपोजिशन 1804 में हुआ और पब्लिकेशन 1807 में, क्योंकि बुक ही 1807 में पब्लिश हुई है तो सारी पोएम्स 1807 में हैं। अब इसमें देखिए आयम्बिक टेट्रामीटर में ये है। इसके बाद ये है क्या, लिरिकल पोएम है। यहाँ देखिए इसमें 6 लाइन स्टैंजा है, फॉलो अ क्वार्टेरियन कपलेट। देखिए ऐसे ये सुनने में बड़ा कठिन सा लगता है कि ये क्या हुआ। ठीक है, पहले तो देख लीजिए 4-6 लाइन स्टैंजा, तो 6 4 24, यानी कि ये पोएम 24 लाइन की है। पहली चीज़, पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखिए। दूसरा, ये जो कहा है फॉलो अ क्वार्टेरियन कपलेट, ये समझ लीजिए क्वार्टेरियन क्या होता है, मतलब 4 ये हो गए, 4 लाइन ये हो गई, कपलेट 2 लाइन ये हुई, एक चौपाई है और एक दोहा। तो इस तरह से ये लिखी गई, ये दोनों मिला करके 6 लाइन हो गई। ठीक है, इस तरह से 6-6 लाइन हुई। ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कैसे कपलेट है, कैसे क्वार्टेरियन है। ठीक है। उसके बाद आती है माई हार्ट लीप्स अप। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पोएम है। इसका भी एक नाम है इसका रेनबो। अब ये दोनों तरफ से पूछी जा सकती है। माई हार्ट लीप्स अप का दूसरा नाम क्या है, तो रेनबो है। और रेनबो का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है, तो माई हार्ट लीप्स अप। अब इसके बारे में टेक्निकल चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट पोएम्स यहाँ पे देखिए। इसकी एक कोटेशन बड़ी फेमस है, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। आपने कई बार कहा होगा, कई बार सुना होगा, कई जगहों पे लिखा है और हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है। चाहे ये रिटन में आप लिख दें तो भी, और कहीं इंटरव्यूज़ में भी ये पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव्स में तो आता ही आता है। तो चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन यहाँ पे है, लिरिकल पोएम ये भी है। इसकी जो राइम स्कीम है इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। ABC CAB, ABC और फिर CAB और फिर CDD। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लाइन जो है 5th लाइन से राइम करती है, यानी कि A जो है जा कर के A से यहाँ पे, फिर सेकंड लाइन 6 लाइन से B से, और फिर 8th लाइन 9 से। तो ये स्कीम आपको याद होनी चाहिए कि रेनबो की राइम स्कीम क्या है। तो ये ABC CAB और फिर CD। ठीक है। आगे देखते हैं अगला सेक्शन। देखिए द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, 1807 की ये पोएम है। बड़ी फेमस पोएम है और वर्ड्सवर्थ की बड़ी कोटेड पोएम है। कई बार ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है। इसकी एक लाइन देखिए, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। ये लाइन भी कई बार आई है। ये सब आप पेपर्स देखेंगे TGT के, PGT के या किसी और जगह के, तो ये लाइंस लगातार रिकरेंटली पूछी गई हैं, यानी कि ये एग्जामिनर्स की कुछ फेवरेट लाइंस हैं। इसमें देखिए ये है सोनेट। ठीक है। अब इसमें
राइम स्कीम आप कैसे याद कर लें, तो एक ट्रिक हम लोगों ने डेवलप की है, आपको बताते हैं। ऐसे याद रखिए, अब्बा अब्बा सी डी सी डी सी डी, तो ए बी बी ए अब्बा हो गया, फिर ए बी बी ए अब्बा हो गया, फिर सी डी सी डी सी डी। तो इस तरह से ये बेहद इंपॉर्टेंट पोएम की ये राइम स्कीम आपको आसानी से याद हो जाएगी। आइए इसके आगे का सेक्शन देखते हैं, ओल्ड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये भी एक वर्ड्सवर्थ की बहुचर्चित पोएम है, कई बार पूछी गई है, एग्जामिनेशंस में है, यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत बार इसके क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सी कोटेशंस इंपॉर्टेंट है, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लें। तो इसमें देखिए, आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये एक कोटेशन है, आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, कई बार पूछी गई है, आप देखेंगे आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा। और दूसरा है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोस और कैन टीच यू मोर ऑफ, ऐसे है। तो यहाँ पे मीनेस्ट फ्लावर जब आता है, यानी सबसे छोटा, नेचर का सबसे छोटा या ज़र्रा जो है, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो ये दो कोटेशंस इसमें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसमें एक आध बार अगर पूछ लेता है कि आप इस पोएम का थीम क्या है, तो देखिए, वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। हाँ, सोल यानी आत्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात इस पोएम में किया जाता है, इसीलिए इन ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी की बात हो रही है। इमॉर्टैलिटी यानी जो मर नहीं सकता, हम लोग कहते भी हैं आत्मा अमर होती है, तो ऐसे ही ये ओड है। अब आते हैं इसके बाद लंदन 1802 पे। इसमें देखिए कन्फ्यूजन होता है, लंदन या लंदन 1802, तो वर्ड्सवर्थ ने 1802 लिखी है, लंदन पोएम भी है, उसको किसी और ने लिखी है। वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा है वो है लंदन 1802। अब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये कई बार पूछी गई है ये पोएम। इम्पॉर्टेंस इसका एक सिग्निफिकेंस ये है, पोएम बहुत लंबी भी है, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इसको वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए लिखी है, जॉन मिल्टन को वहाँ पे कहा गया। ये सेकंड पर्सन में है, पक्की बात है, अगर किसी और के लिए लिखी जाएगी तो सेकंड पर्सन में है। और इसमें देखिए ये सोनेट है, और इसमें क्या है, अब्बा अब्बा तो वही है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कहाँ आता है, सी डी डी और ई सी ई, ये इसके राइम स्कीम में अंतर आता है, यानी अब्बा अब्बा फिर सी डी डी और ई सी ई, इसका राइम स्कीम बदल जाता है। दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे, ये 206 लाइन की पोएम है, तो यानी बहुत शॉर्ट पोएम नहीं है, 12 या 14 18 लाइन वाली नहीं है, 206 लाइन की है, और इसमें 11 स्टैंजाज हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर बहुत टफ बनाने की इच्छा अगर होगी तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में सारे पोएम्स को डिस्कस कर लिया, जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनके राइम स्कीम को डिस्कस कर लिया। पब्लिकेशन हमें मालूम है 1807 है, और उसमें और कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तो कीप वॉचिंग अस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस सो दैट हमारा वीडियो पहले आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।